ड्रामा सीरियल कुटी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सैफ़ी घबरा चुका है, क्योंकि सैफ़ी जान चुका है कि मामला पुलिस तक पहुंच गया है और पुलिस सबके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। इसलिए वो साफ साफ अपनी उस रिश्तेदार को समझाता है कि देखो ज़रा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो। अभी इस लड़की का कुछ भी नहीं करना है। मैं तुम्हें वक्त और मौका सब बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें थोड़ी खामोशी इख्तियार करनी होगी, क्योंकि वो भी हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बटोरे। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ सैफ़ी ने फ़िलहाल उसको मना कर दिया है, क्योंकि सैफ़ी काफ़ी चालाक और होशियार इंसान है और कहता है कि अभी हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। नासिर भी हमारे ऊपर मंडला रहा है, इसलिए मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता। दूसरी तरफ इशरत की ज़िंदगी में कोई हाल नहीं रह गया, क्योंकि हमज़ा को आप देख रहे हैं जैसा कि पुलिस पकड़ के ले जाती है, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है। काफ़ी चीखती चिल्लाती है इशरत और कहती है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। और ये सारी चाल जो है औरंगज़ेब खेल रहा है। ये सब कुछ औरंगज़ेब ने करवाया है ताकि जहांगीर से बदला लिया जाए। इसके अलावा उसका कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों में बेचारा हमज़ा पिस के रह गया है। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका भला चाहता था, लेकिन सारा कुछ उसके ऊपर ही डाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ नासिर काफ़ी बेचैन है कि आखिर मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। शायद मेरा फ़ैसला दुरुस्त नहीं था जो मैं उस बच्ची को वहाँ पे छोड़ आया। मुझे लगता है कि गुड्डी को वापस लाना होगा, क्योंकि गुड्डी वहाँ पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वहाँ का माहौल मुझे बहुत ज़्यादा खटक रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। दूसरी तरफ शाज़ी कहती है कि अब जाकर जहांगीर की अकल टिकाने आएगी, जब उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे होगा। हमें तो बार-बार इसने ज़लील करवाया है, लेकिन अब देखना इसकी बारी है और इसका वो हश्र करूँगी कि ये याद रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ गुड्डी काफ़ी बेचैन है, क्योंकि इन लोगों के रवैयों से वो तंग आ चुकी है और सोच रही है कि न जाने किस पल में वो इस घर से बाहर जाएगी और सारा मामला ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ औरंगज़ेब कहता है कि देखो कैसा मैंने तीर डाला है, यानी क्या से क्या कर दिया। ये समझ रहा था जहांगीर कि ये सारा कुछ फ़तह कर लेगा, लेकिन देखो कैसे इसका मुंह बंद कर दिया। जिस पर शाज़ी कहती है कि हमने कर तो दिया है अपना काम, लेकिन अभी हमें मुहतात रहना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जहांगीर अगली चाल ज़रूर चलेगा। और वैसे भी वो पुलिस वाला तो उसका दोस्त है और वो किसी तरीके से भी उसको निकाल ही लेगा। हमारी जान नहीं छूटेगी, बस कोशिश कीजिए कि गुड्डी मिल जाए। हम तो इन पैसों और जायदादों के चक्करों में बेड़ा गर्क कर बैठे और हर चीज़ की तबाही कर बैठे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। एक पल में सब कुछ कैसे बदल गया। जिस पर औरंगज़ेब अपनी बीवी से कहता है कि नहीं, जिस पैसे जिस दौलत के लिए मैंने ज़िंदगी गुजार दी, मैं उसको ऐसे अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है और मैं ये करके ही रहूँगा। शाज़िया तुम फ़िक्र मत करो, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे समझ आ चुकी है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि ये लोग बहुत ही बदतरीन किस्म के लोग हैं और मैं ऐसे लोगों का वो हश्र करूँगा कि ये याद रखेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि अंदर ही अंदर दोनों तरफ से आग लगी हुई है और दोनों ही डरे और सहमे हुए हैं और जान चुके हैं कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन जहांगीर इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिल है, क्योंकि वो जानता है कि हमज़ा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। कि जो कुछ हुआ है औरंगज़ेब ने ही करवाया है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको है। इसलिए वो खामोशी के साथ सारे माजरे को देख रहा है और कहता है कि बस दुआ करो इशरत गुड्डी मिल जाए, क्योंकि गुड्डी का मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जितने ज़ालिम हैं ना, ये उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों पे यकीन तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। बस हमें गुड्डी के लिए दुआ करनी होगी। ड्रामा सीरियल कुटी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सैफ़ी घबरा चुका है, क्योंकि सैफ़ी जान चुका है कि मामला पुलिस तक पहुंच गया है और पुलिस सबके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। इसलिए वो साफ साफ अपनी उस रिश्तेदार को समझाता है कि देखो ज़रा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो। अभी इस लड़की का कुछ भी नहीं करना है। मैं तुम्हें वक्त और मौका सब बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें थोड़ी खामोशी इख्तियार करनी होगी, क्योंकि वो भी हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके वो ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा माल बटोरे। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ सैफ़ी ने फ़िलहाल उसको मना कर दिया क्योंकि सैफ़ी काफ़ी चालाक और होशियार इंसान है और कहता है कि अभी हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। नासिर भी हमारे ऊपर मंडला रहा है, इसलिए मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता। दूसरी तरफ इशरत की ज़िंदगी में कोई हाल नहीं रह गया क्योंकि हमज़ा को आप देख रहे हैं जैसा कि पुलिस पकड़ के ले जाती है, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है। काफ़ी चीखती चिल्लाती है इशरत और कहती है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। और ये सारी चाल जो है औरंगज़ेब खेल रहा है। ये सब कुछ औरंगज़ेब ने करवाया है ताकि जहांगीर से बदला लिया जाए। इसके अलावा उसका कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों में बेचारा हमज़ा पिस के रह गया है। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका भला चाहता था, लेकिन सारा कुछ उसके ऊपर ही डाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ नासिर काफ़ी बेचैन है कि आखिर मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। शायद मेरा फ़ैसला दुरुस्त नहीं था जो मैं उस बच्ची को वहाँ पे छोड़ आया। मुझे लगता है कि गुड्डी को वापस लाना होगा क्योंकि गुड्डी वहाँ पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वहाँ का माहौल मुझे बहुत ज़्यादा खटक रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। दूसरी तरफ शाज़ी कहती है कि अब जाकर जहांगीर की अकल टिकाने आएगी जब उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे होगा। हमें तो बार-बार इसने ज़लील करवाया है, लेकिन अब देखना इसकी बारी है और इसका वो हश्र करूँगी कि ये याद रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ गुड्डी काफ़ी बेचैन है क्योंकि इन लोगों के रवैयों से वो तंग आ चुकी है और सोच रही है कि न जाने किस पल में वो इस घर से बाहर जाएगी और सारा मामला ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ औरंगज़ेब कहता है कि देखो कैसा मैंने तीर डाला है, यानी क्या से क्या कर दिया। ये समझ रहा था जहांगीर कि ये सारा कुछ फ़तह कर लेगा, लेकिन देखो कैसे इसका मुँह बंद कर दिया। जिस पर शाज़ी कहती है कि हमने कर तो दिया है अपना काम, लेकिन अभी हमें मुहतात रहना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि जहांगीर अगली चाल ज़रूर चलेगा और वैसे भी वो पुलिस वाला तो उसका दोस्त है और वो किसी तरीके से भी उसको निकाल ही लेगा। हमारी जान नहीं छूटेगी, बस कोशिश कीजिए कि गुड्डी मिल जाए। हम तो इन पैसों और जायदादों के चक्करों में बेड़ा गर्क कर बैठे और हर चीज़ की तबाही कर बैठे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। एक पल में सब कुछ कैसे बदल गया। जिस पर औरंगज़ेब अपनी बीवी से कहता है कि नहीं, जिस पैसे जिस दौलत के लिए मैंने ज़िंदगी गुजार दी, मैं उसको ऐसे अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है और मैं ये करके ही रहूँगा। शाज़िया तुम फ़िक्र मत करो, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे समझ आ चुकी है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि ये लोग बहुत ही बदतरीन किस्म के लोग हैं और मैं ऐसे लोगों का वो हश्र करूँगा कि ये याद रखेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि अंदर ही अंदर दोनों तरफ से आग लगी हुई है और दोनों ही डरे और सहमे हुए हैं और जान चुके हैं कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन जहांगीर इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिल है क्योंकि वो जानता है कि हमज़ा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। कि जो कुछ हुआ है औरंगज़ेब ने ही करवाया है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको है, इसलिए वो खामोशी के साथ सारे माजरे को देख रहा है और कहता है कि बस दुआ करो इशरत गुड्डी मिल जाए, क्योंकि गुड्डी का मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जितने ज़ालिम हैं ना, ये उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों पे यकीन तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। बस हमें गुड्डी के लिए दुआ करनी होगी।